हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष यशपाल जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास दिव्या। यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है और यशपाल जी जो कि बहुत ही सशक्त उपन्यासकार रहे हैं, उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा इस उपन्यास में बौद्धकालीन संस्कृति को प्रदर्शित किया है और वह इसमें सफल भी रहे हैं। दिव्या नामक उपन्यास में एक नारी की दयनीय स्थिति और तत्कालीन समाज में दास प्रथा जैसी कुरीतियों को भी उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। तो हम चलेंगे उपन्यास पर, और उपन्यास पर जाने से पहले आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासों की एक श्रृंखला है जिसमें गबन, मानस का हंस, धरती धन्ना अपना, नरकुंड में वास जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों का संकलन है। तो आप उन्हें भी अवश्य ही सुनें और महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला भी है। चलते हैं उपन्यास पर। यह उपन्यास 12 क्रमों में विभाजित है। तो मधुपर्व नामक क्रम में हम देखते हैं इसकी कहानी और इसको हम समझाने का भी प्रयास करेंगे। कला की अधिष्ठात्री राज नर्तकी देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा अकाल में काल कलवित हो गई। देवी इस शोक से अधीर होकर बहुत समय तक कला और समाज से विरक्त रहीं। संपूर्ण सागल नगरी मल्लिका के शोक से 2 वर्ष तक शोकातुर और नीरस रही। रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बनी रही। देवी मल्लिका ने वीणा पाणी देवी सरस्वती के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो अपना असह्य शोक सहकर मन को वश में किया। उन्होंने निश्चय किया चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधु पर्व उत्सव के समय वे समाज में पुनः प्रवेश करेंगी। सागल के मनोहर और विशाल ताल पुष्करणी में जल और थल पर जन लहरें ले रहा था। सूर्यास्त में भी एक पहर शेष था, परंतु जहाँ तक दृष्टि जाती जन समूह उमड़ पड़ता। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन्म उत्सव का ऐसा मंडप था जैसे वर्षा काल की बाढ़ से दूर दूर तक फैले नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। मंडप कलशों, कदली स्तंभों, तोरणों आदि में वसंत के आरंभ में पल्लवित आम्र पल्लव, वंदनवारों और मंजरियों से सुसज्जित था। सूर्य क्षितिज से उत्तर जाने पर सुश्री प्रबल अश्वारोही भद्रगण के रथ सुंदर वस्त्र धारण किए हुए दूतगामी शिविका वाहनों के साथ कंधों पर शिविका में और अश्वारोही भद्रगण जन प्रवाह के बीच सुरक्षित मार्गों से मंडप की ओर जाने लगी। मंडप के सोपान पर खड़े चारण तुरही बजा बजा कर उनका स्वागत कर रहे थे। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट गण के मंडप में प्रवेश करने पर चारण उनके नाम, वंश और पद की घोषणा करके उनके लिए निर्दिष्ट आसन देने लगे और चंवरधारी दासों और कंचुकियों सहित मंडप के दक्षिण भाग की परिक्रमा करके पृष्ठभाग में जनपंक्ति में बाकी के लोग खड़े होने लगे। अभिजात पुरुष और कुल नारियां अपने वर्ण और वंश की स्थिति के अनुकूल पर्व के योग्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए थी। ब्राह्मण वर्ण के तार सोने से कढ़े हुए लाल रेशम के उष्णी सो से सिर ढके केस बंधे हुए थे। उनके मस्तक और भुजाओं पर श्वेत चंदन का खौर था। उनके समस्त्र मुड़े हुए थे। उनके कंठ की मुक्ता मालाओं में कृष्ण रुद्राक्ष सुशोभित था। कंधे पर लहराते हुए उत्तरी के नीचे अस्पष्ट झलकती कटि रेखा से नीचे स्वच्छ अंतर्वासक पर पीत यज्ञोपवीत प्रकट हो रहा था। कांच लगे स्वच्छ अंतर्वासक पद त्राण को स्पर्श कर रहे थे। क्षत्रिय स्वर्ण खंचित शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए थे। ऊंची लंबी नाक के नीचे मूछें 2 बिच्छुओं के डंकों की भांति गालों की ओर चढ़ी हुई थी। उनके कान, कंठ, भुजा और कलाइयों पर रत्न जड़ित आभूषण थे। विस्तृत वक्षस्थल से सूक्ष्म कटि तक शरीर चुस्त और अंगरखे मढ़े हुए थे। कटि से जानु तक कांचे कसे अंतर्वासक, पिंडलियां और पांव पदत्राणों से कसे हुए थे। रत्न जटित मूठ पर खड्ग झूल रहे थे। श्रेणियों से वस्त्र बहुमूल्य परंतु ढीले ढाढ़े थे। गण परिषद के सदस्य कंधे पर केसरी कंचुक धारण किए हुए थे। कुछ यवन सामंतों के सिर पर चोटीदार टोपियां, घुटने तक ढीले अंगरखे पायजामे और पांव में ढीले जूते थे। कुछ ने आर्यवेश अपना लिया था।
कुछ कुलीन नारियों के प्रसाधन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था। मुक्ता लड़ियों द्वारा विविध प्रकार से गूंथे हुए उनके केसों पर पुष्प के अर्धचंद्र किरीट शोभायमान थे। मस्तक, कान, कंठ, बाहु, कलाई, उंगलियां चंद्रिका, तूलिका, लेखन, कंकन, हार, माला, अंगद, वलय और अंगूठियों से सुसज्जित थे। मेखला से उनके शाटक मयूर पुच्छ के रूप में फैलकर आरक्त रंजित और आभूषणों से वेष्टित चरणों के नीचे बिछे अंतस चरणों का स्पर्श कर चरणों को छिपाए थे। उनके चारों ओर पुष्पों की सुगंधित दूर दूर तक फैल रही थी। सभी यवन रमणियां आर्य स्त्रियों का वेश अपना चुकी थी। आकाश में चैत्र की चांदनी थी। वेदी के चारों ओर तथा मार्ग पर दीप खंड प्रज्वलित हो गए। वयोवृद्ध मित्रोदस महाप्रतापी धार्मिक यवनराज मिलिंद के राज्यकाल में मद्र साम्राज्य के सेनापति थे। मद्र के गणराज्य में उन्होंने गणपति का पद स्वीकार किया। उनके आसन ग्रहण कर लेने के बाद मंगलवाद्य और मंगलाचरण आरंभ हुआ। वेदी के श्री सोपान पर खड़े चारण ने पुनः तूर्यनाद करके घोषणा की, कला की अधिष्ठात्री नगर श्री राजनर्तकी देवी मल्लिका सभागार में पधार रही हैं। जनागार इस घोषणा से झंझावत से तरंगित हो उठा। जनसमूह की ग्रीवाएं उठ गईं और दृष्टि मार्ग के पश्चिम छोर पर चली गई। दीप दंडधारी अश्वारोहियों के पीछे रथ चले आ रहे थे। रथों के पीछे दीप दंडधारी अश्वारोही रथ शीघ्र ही मंडप के जन प्रवाह में आ पहुंचा। सब और कला की देवी नगर श्री नगर देवी मल्लिका का जय घोष होने लगा। यत्न से रखे पुष्प और मालाओं की वर्षा मल्लिका के रथ पर होने लगी। अधिकांश पुष्प मालाएं रथ को स्पर्श कर मार्ग में चारों ओर गिर जाते। मल्लिका कृतज्ञता पूर्वक नेत्रों से कर जोड़े स्मित वदन मस्तक नवाकर दृष्टि की पहुंच से दूर दूर तक फैले नरमुंडों के सागर का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मंडप में प्रवेश कर नर्तकी ने विशिष्ट पुरुषों का आदर ग्रहण किया। देवी के पीछे 6 रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएं कला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आईं। चारण ने पुनः तूर्य बजाया। मंगलवाद्य रुककर भेरी बजने लगी। नृत्य संगीत से पूर्व तक्षशिला और मगध से शास्त्र की शिक्षा पूर्ण करके आए युवकों के शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। अभिजात युवक मद्र गणराज्य की सेना के पदों के अधिकारी होते थे। चारण ने घोषणा की, धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा के पौत्र आयुष्मान विनय शर्मा, महासामंत सर्वार्थ के पुत्र आयुष्मान इंद्रदीप, गण संवाहक आचार्य प्रवर्तन के पुत्र आयुष्मान वसुधीर, गणपूरक सामंत कार्तवीर के पुत्र आयुष्मान शकृद, महासमर्थक के पुत्र आयुष्मान वृषणेश और महाश्रेष्ठी प्रेस्त्र के पुत्र आयुष्मान पृथुसेन। 6 युवक सैनिक के वेश में शरीर पर वर्म और सिर पर शिस्त्राण पहने, कंधे पर धनुष तूणीर बांधे, कमर से खड्ग लटकाए, हाथों में भाला लिए वेदी पर आ गए। युवकों ने मद्र के गणराज्य के गणपति और महासेनापति वयोवृद्ध मित्रोदस के आसन के सम्मुख उपस्थित होकर नासिका के सम्मुख अपनी खड्ग सीधी मस्तक झुका अभिवादन किया। मद्र गणराज्य के सांगल नगरी का निवासी मैं अमुक और अमुक पुत्र, और इसी तरह से सब अपना परिचय देने लगे। गण मेरी योग्यता की परीक्षा कर मुझे सैनिक पदभार के लिए पद प्रदान करे, ऐसी विवेचना करने लगे। गणपति ने युवकों को लक्ष्य भेद की परीक्षा के लिए सावधान होने का आदेश दिया। जो भी नगर के युवक थे, नवयुवक पढ़कर आए थे, उनको पद देने से पहले उनकी परीक्षा होनी थी। सैनिकों ने मंडप के वितान की ओर अनेक रंग के कंदुक उछालने आरंभ किए। जनसमूह कठिन लक्ष्य भेद के प्रति कौतुक से लक्ष्य भ्रष्ट बाणों की आशंका से सिंहर उठा। युवक अनेक कंदुकों को आधार में ही भेद रहे थे। सेनापति और निर्णायक सब ध्यान से देख रहे थे, कौन युवक कितने बार से कितने कंदुक भेदता है। महासेनापति ने हाथ उठाकर लक्ष्य भेद परीक्षा समाप्त होने का संकेत किया। महासेनापति ने युवकों के कवच उतार अपने विशेष भरोसे पर एक एक शस्त्र चुन लेने की आज्ञा दी। आयुष्मान इंद्रदीप और विनय शर्मा ने भाले लिए, शेष युवकों ने खड्ग। महासेनापति ने निर्देश दिया, प्रत्येक आयुष्मान शेष युवकों को आक्रमणकारी मानकर
अपनी रक्षा करता हुआ आक्रमणकारियों पर आघात करे। उन्हें चेतावनी दी गई, आघात करने का अर्थ गहरा घाव नहीं है। कोई युवक किसी प्रकार की अभिसंधि या पक्षपात का व्यवहार न करे। दोनों गणराज्य के धर्म स्थान अपने अपने अपराध रूप में दंडनीय होंगे यदि उन्होंने ऐसा कार्य किया। यदि किसी की किसी से व्यक्तिगत ईर्ष्या हुई और किसी ने किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास किया तो वह अपने व्यक्तिगत रूप से दंड का पात्र होगा। यह केवल एक परीक्षा है। महासेनापति ने वायु में उत्तरीय हिलाकर युद्ध का आरंभ का संकेत दिया। मंडप में अनेक विद्युत शिखाएं चमक उठी। फिर 6 युवक स्थान स्थान पर आक्रमण के लिए पीठ को धनुषाकार किए, नख और दांत निकाले व्याघ्रों की भांति कांपने लगे। प्रत्येक की दृष्टि सब ओर थी। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र क्षण भर के लिए वितान के नीचे प्रकाश की रेखाएं सी कौंधाकर पुनः दीपशिखा की भांति उनके हाथों में स्थिर हो जाती। स्तब्ध स्वास्त्र आंख फैलाए विशाल जनसमूह योद्धाओं की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतियों के इंगितों के प्रति सतर्क था। वे रह रहकर झपटते, दर्शकों के शरीर कटित हो उठते, योद्धाओं के स्थान बदल जाते। वे मंद्र वायु से स्फुरित दूरवा तृणों की भांति कांपते। कुछ क्षणों में उनकी तनी हुई ग्रीवाएं, वस्त्र रहित भुजाएं, दंड लोम पूर्ण वक्षस्थल और गहरी पीठ पर श्वेत बिंदु छलक कर धाराएं बह निकली। उनके शरीर पर कई स्थानों में लाल रेखाएं फूट गई। श्वेत में रक्त फैल जाने से उनके शरीर गेरू से पुते जान पड़ने लगे। महासेनापति के संकेत से चारणों ने तूरे बजाकर युद्ध कौशल समाप्त होने की घोषणा कर दी। युवक परीक्षा के लिए महासेनापति के आसन के ओर उपस्थित हुए। आयुष्मान सुकृत और पृथुसेन के शरीर पर केवल 2 रक्त चिन्ह थे। आयुष्मान वृषणेश के शरीर पर 3 और शेष युवकों के शरीर पर 4-4। गण परिषद के सदस्यों के परामर्श से महासेनापति बोले, गणपति और जन समूह सुने। आयुष्मान सुकृत और पृथुसेन ने शस्त्र संचालन में विशेष कौशल प्रकट किया। सदस्यों के विचार से पृथुसेन का ही प्रथम स्थान होता है, परंतु आयुष्मान ने अपने वाम पक्ष में अनेक व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय किया। आयुष्मान पृथुसेन में सतर्कता की इस न्यूनता के कारण सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का सम्मान आयुष्मान सुकृत को प्राप्त होता है। महासेनापति ने पुष्प श्वेत पुष्पों और हरित किसलय से बने मुकुट की ओर संकेत किया। बोले, नगर श्री देवी मल्लिका की शिष्यों में जो युवती हाथों की प्रतियोगिता में सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त करेगी, वही अपने हाथ से यह मुकुट सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी को प्रदान करेगी। चारणों के तूर्यनाद करने पर जन समूह में आनंदोल्लास से जयघोष का कोलाहल व्याप्त हो उठा। युवक अभिवादन कर वेदी से नीचे आ गए, परंतु आयुष्मान पृथुसेन महासेनापति के आसन के सम्मुख खड़ा हो गया। खड्ग नासिका के सम्मुख सीधा रख मस्तक पर झुकाकर पृथुसेन ने प्रार्थना की, मैं महाश्रेष्ठी का पुत्र पृथुसेन परम भट्टारक गणपति के सम्मुख निवेदन की आज्ञा चाहता हूँ। महासेनानी की जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के उत्तर में पृथुसेन ने निवेदन किया, मैं पृथुसेन परम भट्टारक गणपति की आज्ञा से गण के विचारार्थ निवेदन करता हूँ। मैंने अपने वाम पक्ष में व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। गणपति और सदस्य देखे। मैंने केवल 5 शत्रुओं का नहीं अपितु कदली स्तंभ के रूप में बैठे 6ठे शत्रु का भी सामना किया है। महासेनापति की अनुमति से मैं दिखाना चाहता हूँ। पृथुसेन ने मंडप की वाम दिशा में स्तंभ के समीप जाकर उसे आश्रित खड़े कदली पल को हिला दिया। कदली स्तंभ खंड खंड होकर जनसमूह पर गिर पड़ा। जनसमूह से इस अपूर्व खड्ग कौशल और हस्तलाघव की प्रशंसा में साधुवाद के उल्लास का रव उठ खड़ा हुआ। विनय से मस्तक झुकाकर पृथुसेन ने महासेनापति का संबोधन किया, देव, इस शत्रु का भी मैंने पराभव किया। मैं देव का निर्णय चाहता हूँ। सेनापति विस्मय से उच्छ्वासों में अपने आसन से उठकर पृथुसेन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरे निर्णय में भूल थी। आयुष्मान पृथुसेन श्रागल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी है। गण परिषद में साधु साधु तथास्तु तथास्तु के उच्चारण होने लगे। जन समुदाय उल्लास से पुनः हिलोर उठा, परंतु गण परिषद की पंक्ति में से गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन उठकर आपत्ति करते हैं। परिषद के सदस्य विचार करें, क्या गणपति का एक बार दिया निर्णय परिवर्तित हो सकता है?
गण परिषद के सदस्य विशिष्ट समाज और जन समूह विस्मय और आशंका से मौन रहकर आचार्य की ओर देखने लगे। वयोवृद्ध महासेनापति ने अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व ऊर्ध्वबाहु होकर विशिष्ट गण और जन समूह को संबोधित किया। गण परिषद, सामंतगढ़, अभिजात कुल और सांगल का जन समूह महापंडित गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन की आपत्ति सुने और विचार करें। मेरे परख में भूल हुई है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वृद्धावस्था के कारण मेरे नेत्रों की ज्योति मंद हो चुकी है। मेरे दृष्टि दोष के कारण आयुष्मान के प्रति अन्याय उचित नहीं। यदि गण को मुझ पर विश्वास है तो भ्रांति मार्जन का अवसर मुझे जरूर दें। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट जनावाक परस्पर प्रश्नात्मक दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। जनसमूह उत्सुकता से विशिष्ट समाज की ओर। महासेनापति अपने आसन के समीप वेदी पर खड़े थे। उन्होंने पुनः संबोधित किया, गण परिषद निर्णय करे। उन्हें मेरे भ्रांति मार्जन में आपत्ति है क्या? महासेनापति ने सभी की ओर अनुमति के संकेत में सिर हिलते हुए देख पुनः घोषणा की, मैं मद्र के गणराज्य का सेनापति गणपति मित्रोदस महासेनापति की स्थिति में किए गए अपने निर्णय में महासेनापति की स्थिति में किए गए मार्जन को स्वीकार करता हूँ। आयुष्मान को आपत्ति हो तो प्रकट करें। यदि किसी आयुष्मान को आपत्ति हो तो प्रकट करें। सब और मौन देखकर पुनः आसन उन्होंने ग्रहण कर लिया। जनसमूह ने एक अज्ञात स्पष्ट गुंजन द्वारा अपना संतोष और अनुमति प्रकट कर दी। पुनः चारण का तूर्य बजा और वेदी से अनेक प्रकार की वीणाएं, वंशियों, मुराजों और विभिन्न प्रकार के मृदंगों की ध्वनियां उठने लगी। यह नृत्य संगीत आरंभ होने की सूचना थी। वाद्यों के स्वर मिल जाने पर मल्लिका के शिष्यारूपी उड्डगन के मध्य चंद्र के समान स्वयं सुशोभित होकर कोकिल विनिंदित स्वर में श्याम कल्याण का आलाप उठाया। आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनकी शिष्याओं ने स्थायी और अंतरा में सहयोग देकर सभा स्थल के मध्य को गुंजा दिया। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के रूप में अपनी किसलय कोमल अंगुलियों और मृणाल बाहुओं से संगीत के आरोह अवरोह को इंगित कर समझाया। शिष्याओं के कंठ और वादक यंत्रों से निकली ध्वनि और जनसमूह का श्वास उनके इंगितों का अनुसरण कर रहे थे। सभा स्थल घनीभूत संगीत की लहर से भर गया। राग समाप्त हो जाने पर भी जनसमूह मंत्रमुग्ध सहस्त्रशीष शेषनाग की भांति स्तब्ध और एक प्राण बना रहा। वाद्य अब षडसी जी के स्वर में बज रहे थे। मल्लिका से संकेत पाकर मृदुलिका ने आलाप आरंभ किया। मृदुलिका के पश्चात कुमार सेना और उसके पश्चात दिव्या ने, इसके पश्चात नर्तकी वसुमित्रा ने अपने समाज सहित गायन किया। देवी मल्लिका ने आसन से उठकर जनसमूह का अभिवादन कर कृतज्ञता से मृदु सूचना दी। कलाविद, समाज अनुमति दे तो संगीत समारोह समाप्त कर नृत्य किया जाए। मंत्र के सम्मोहन से मुक्त होकर सभा ने अपनी श्वास अवरुद्ध गति से छोड़ी। दीप दंडधारियों ने अपने दीपों में यथेष्ट तेल देने का अवसर पाया। दीप तेल के अभाव में मंद हो गए थे, परंतु संगीत की मूर्छा से विस्मृत जन प्रकाश की न्यूनता का अनुभव न कर पाया। वेदी उज्ज्वल प्रकाश से दीप्त हो गई। वाद्यों के स्वर बदल गए। मल्लिका शिष्याओं के मध्य वेदिका पर आई। जन के अपलक नेत्र उसको देख उसी पर केंद्रित हो गए। रास नृत्य आरंभ हुआ। आकाश गंगा में भंवर आ गया और उसकी शिष्याएं वर्षा के लिए आकुल पृथ्वी, मृत्युलोक के प्राणियों, जीवों और जंतुओं और वनस्पति की भूमिका थी। मल्लिका मेघराज मधवा की भूमिका में थी। शिष्याओं ने आराध्य देव इंद्र को केंद्र बनाकर भावभंगी द्वारा वर्षा के लिए प्रार्थना की। मेघराज रौद्र मुद्रा में आद्रवित रहे। याचकों ने लावण्य के संयोग से करुणा का अमदनीय उद्योग कर अपने अनुनय में अनुपेक्षणीय विश्वास भरा। इंद्र दवित होकर बरस पड़े। धरती माता अपनी संतति सहित विभोर उठी। जनसमूह अपनी संपूर्ण चेतना कला की ग्राह्यात्मकता में अर्पण कर अवाक और मुक्त होश रह गया। दर्शकों को कुछ क्षण के लिए प्रकृतिस्थ होने का अवसर दे मृदुलिका ने इस पर्व के लिए तैयार किया गया विशेष नृत्य अभिसारिका की यात्रा प्रस्तुत किया। कुमुद सेना ने उर्वशी का प्रणय निवेदन और अंत में दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण नृत्य किया। मराली उत्सव में एक पक्ष पूर्व ही दिया
से ही दिव्या इस नृत्य की मुद्राओं और वादक यंत्रों को संगीत की मूर्छनाओं में अभ्यस्त करवा रही थी। दिव्या हंसराज के परों के समान श्वेत वस्त्रों में वेदी पर आई। उसकी कोमल सुगोल बाहुओं से झीने श्वेत उत्तरीय के छोर मराली के पंखों के रूप में लटक रहे थे। मराली खोज की मुद्रा में उद्विग्न और चिंतनशील थी। नेपथ्य में राजहंस ऋतुकालीन आवाहन सुनाई दिया। टोहा पाकर मराली उत्साहित हो उठी। उत्साह और उमंग से परे पंखों को फड़फड़ाकर आवाहन की दिशा और स्थान खोजने के लिए चली और बाधक के जाल में फंस गई। राजहंस का प्रत्येक आवाहन बदीक के पास में फंसी हुई राजहंसी की व्याकुलता को उग्र कर रहा था। वह मुक्ति के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रही थी। क्लांत राजहंसी की मुद्रा में नैराश्य और अवसाद प्रकट होने लगा। वह निराशा के विरुद्ध मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। क्लांत राजहंसी की मुद्रा में नैराश्य था। राजहंस की स्फूर्तिदायक आवाहन मर्मांतक वेदना का कारण बन रहा था। उसकी ग्रीवा निराशा भरे प्रयत्नों में उठ उठ कर रह जाती। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। राजहंस की भूमिका में स्वयं मल्लिका थी। राजहंस मराली के बंधे जाने की उपेक्षा कर मराली के समीप कूद गया। मराली भाव विभोर हो उठी। राजहंस भी बंध गया, परंतु किल्लोल उन्मत्त होकर उन्होंने बंधन की चिंता न की। वे मधुर शैथिल्य में आत्मविस्मृत होकर बंधन से निरपेक्ष थे। अनेक हंस शावक उस मराल मृथुन से उड़ उड़कर चारों दिशाओं में फैलने लगे। उत्साहित जनसमूह के उत्साह भरे साधुवाद से आकाश गूंज उठा। असंख्य मुखों से उन्मुक्त उच्छ्वास के वायु से मंडप का वितान हिलने लगा और दीपदंडों की ज्वालाएं कांपने लगी। मंडप के समीप ही साधारण जनसमूह में से एक काशाय चीवरधारी भिक्षु ने ऊर्ध्वबाहु खड़े होकर गंभीर स्वर में जन को संबोधित किया। बुद्धिमान जन देखें और जानें, माया के बंधन में जीव को इसी प्रकार सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता रहता है। मल्लिका आदर और साधुवाद ग्रहण करने के लिए अपने आसन पर खड़ी हो गई। उसने निश्वास से भिक्षु की ओर देखा। गढ़ परिषद विशिष्ट अतिथि और जन से विस्मय से भिक्षु की ओर देख रहे थे। चारों ओर छाई स्तब्धता में ऊंचा स्वर सुनाई दिया। भ्रांते, दुख की भांति मैं भी जीवन की शाश्वत क्रमों में इसी प्रकार चलता हूँ। भीरु वैराग्य भीरु की आत्म प्रवंचना मात्र है। जीवन की प्रबल परिस्थिति और असंदिग्ध सत्य है। सभास्थल अट्टहास से गूंज उठा। मल्लिका और समाज ने देखा। उत्तर देने वाला सांगल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, नास्तिक और अनैतिकता के प्रतिपादन का अपवाद करने वाले श्रेष्ठ उपासक पुष्पकांत का पुत्र मारिस था। कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका के निर्णय और परिषद की अनुमति से वयोवृद्ध गणपति ने सरस्वती पुत्री का पुष्प किरीट धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा की प्रपौत्री आयुष्मती कुमारी दिव्या को भेंट किया और कुमारी दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी पुष्प को पुष्प मुकुट पृथुसेन कुमार को पहनाया। दोनों पुरस्कार विजेता अपनी कला के वेश में साधारण नागरिकों से भिन्न और अपनी कला के प्रतीक मात्र जान पड़े। कुमारी दिव्या शुभ्र वासवीय श्वेत उत्तरीयों में मराली का प्रतिरूप और कुमार पृथुसेन नासिकाग्र और कंधों पर छाए शिरोस्त्राण और वर्ग में शास्त्र की सी मूर्ति समर्पित समझ में आ रहे थे। चारण ने उत्सव विसर्जन का तूर्य बजा दिया। रात्रि के दोपहर बीत जाने पर भी जनता शांति और क्लांति का अनुभव नहीं कर रही थी। पूर्णचंद्र चैत्र के स्वच्छ तारागणों की उपेक्षा कर मल्लिका और योद्धाओं के मार्ग में दोनों टूट पड़ा। राजपुरुष कठिनता से मार्ग की रक्षा कर रहे थे। सागल की प्रथा अनुसार सरस्वती पुत्री का सम्मान पाने वाली युवती पुष्पों से आच्छादित शिविका में अभिजात वर्ग के युवक अपने कंधे पर युवती को गृह द्वार तक ले जाते थे। कुमारी दिव्या अपने प्राप्त पितामह भृत्यों भाइयों और संबंधियों से आशीर्वाद का स्नेह पाकर संकोच से शिविका में बैठ गई। अभिजात वर्ग के युवक उसकी शिविका को दंड देने के लिए बढ़े। तो आज हम यह उपन्यास यहीं तक देखेंगे। इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले चरण में।
तो पुनः हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसे हमें अवश्य ही बताएं। पुनः आपके समक्ष फिर भेंट करेंगे। धन्यवाद।